की वंदना होती, चरणों का ही ध्यान होता। पर पूरे हनुमान जी की जब वंदना की तो उनके साथ साथ में भगवान श्री सीताराम की भी वंदना होती। जब कोई हनुमान जी के पूरे स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उनके वक्षस्थल में भगवान श्री राम श्री सीता जी विराजमान रहते हैं। इसलिए पूरे हनुमान जी की वंदना है। महावीर बिनबो हनुमान। तो हनुमान जी के बड़े विशद चरित्र है। एक बार प्रभु कृपा से 9 दिन तक हनुमत चरित्र पर ही श्री हनुमान जी की कथा हुई उत्तर प्रदेश में गोरखपुर 9 दिन तक। तो हनुमान जैसे राम कथा है वैसे हनुमान जी की कथा है, क्योंकि हनुमान जी का अवतार ही श्री राम सेवा के लिए हुआ है, भगवान की सेवा के लिए। तो हनुमान जी भी शिव के अवतार, 11वें रुद्र के अवतार। भगवान शिव का एक महेश अवतार हुआ। महेश अवतार भगवान शिव ने एक बार द्वारपाल के रूप में भैरव को नियुक्त कर दिया। भैरव को नियुक्त कर दिया और पार्वती शिव जी के साथ विहार करके लौटी तो पार्वती के रूप को देख करके भैरव मोहित हो जाता। पार्वती ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, मेरा सेवक होकर के और मुझे इस दृष्टि से देख रहा है। श्राप दे दिया कि जा तो मनुष्य हो जा, मनुष्य योनि को प्राप्त हो जा। तो वही भैरव जी पार्वती के श्राप से बेताल बने, बेताल। और भगवान शिव भैरव के प्रेम बस महेश बने और पार्वती जी शारदा बनी। तो महेश अवतार भगवान शिव का हुआ। एक शिव का पिपलाद अवतार हुआ। जब वृत्रासुर के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, वृत्रासुर ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया, विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने देवताओं को दधीचि ऋषि के पास पहुंचाया कि जाओ दधीचि की अस्थि मांग करके लाओ। सारे देवता है, दधीचि के चरणों में प्रणाम किया। कहो देवता कैसे आए हो? महाराज आपकी अस्थि दे दो ताकि वज्र निर्माण हो उससे और वृत्रासुर का वध हो, त्रिलोकी सुखी हो जाए। दधीचि ने कहा तुमको पता नहीं है शरीरधारियों को अपना शरीर कितना प्रिय है। कोई किसी से हड्डी मांगे तो क्या वो अपनी हड्डी निकाल कर दे देगा? शरीरधारियों को शरीर में कितनी ममता मोह होता है, कितना प्रेम होता है। देवताओं ने कहा कि महाराज परोपकारी के लिए कुछ भी त्यागने ऐसा कोई वस्तु नहीं है वो त्याग ना सकता। सब कुछ त्याग सकता, सब कुछ छोड़ सकता। और जो स्वार्थी है, परमार्थी सब कुछ छोड़ सकता है, और स्वार्थी दूसरे के दुख को नहीं देखेगा। कहने का मतलब है कि आप परमार्थी हैं, परमार्थी के लिए दुष्टेज कुछ भी नहीं है, और हम स्वार्थी हैं, आपके दुख को हम नहीं देख रहे हैं। हम स्वार्थी हैं, आपके दुख को नहीं देख रहे। दधीचि ऋषि ने इतना नारायण कवच का पाठ किया था, इतना पाठ किया था कि वो नारायण कवच की शक्ति उनके अस्थि में समाहित हो गई, उसका तेज। इसलिए उनकी अस्थि मांगा देवताओं ने। उनके अस्थि में बहुत तेज था नारायण कवच का, इतना अनुष्ठान, इतना पाठ किया था नारायण कवच। नारायण कवच की बहुत बड़ी शक्ति है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां निष्काम पद्मे पदगे नृपेष्ठे
धराणि चर्मास बदेश्याप पासम धानोष्टगुणोष्टबाहु। ये नारायण कवच के मंत्र हैं, एक एक मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इसके पाठ करने से खोई हुई संपत्ति पुनः आ जाती है, खोई हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाता है, खोई हुई लक्ष्मी पुनः मिल जाती है, अप्राप्त लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है नारायण कवच के पाठ से, और सभी तरह से सुरक्षा हो। कवच कहते हैं रक्षा करने वाला। जब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है तो अपने शरीर में कवच पहन लेता ताकि कोई बाण आदि तलवार आदि का प्रयोग करे तो वह रक्षा करे, शरीर में घाव ना हो। तो सभी तरह से शरीर को सुरक्षित करता है कवच। इसी तरह से ये कवच है, हमारी सभी तरह से सुरक्षा करता है। भूत प्रेत आदि की बाधा, अज्ञानता, दरिद्रता, दुख, रोग आदि से सभी से ये रक्षा करता है। इसलिए कवच का पाठ बहुत करना चाहिए। आदमी सब कुछ चाहता है पर कुछ करना नहीं चाहता। चाहता सब कुछ है पर कुछ करना ही नहीं चाहता। चाहता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। बोल राधे राधे। इतना आलसी हो गया, इतना आलसी। दो आलसियों को कहीं जाना था, वो रास्ते में पड़े हुए थे। एक बैलगाड़ी वाला आया, भैया हमको ले चलो। दया आ गई, बैठ गए। बोले बैठ। भले आदमी हमको बैठना होता तो आपको कहते क्यों, बैठा ले हमको। तो वो आलसी तो थे, उसने दोनों को उठाया और बोरे की तरह बदाबद पटक दिया गाड़ी। जहां जाना था वह स्थान आ गया। बोले उतरो। भले आदमी, हमको उतरना ही होता तो तुम्हारी गाड़ी में बैठते क्यों, उतार दे हमको। उसने क्या किया कि दोनों बैलों को छोड़ा और आगे से गाड़ी को उलार कर दिया, ऊंची कर दिया। तो वो बोरे की तरह दोनों बदाबद गिर गए। जहां गिरे वहीं पड़ गए। आलसी तो आलसी, दोनों पड़ गए। एक के छाती में गूलर का पेड़ था, वहां पका हुआ गूलर एक के छाती में गिरा। तो एक आदमी वहां से निकला तो एक दूसरे ने कहा, जिसके छाती में वह गूलर का पेड़ फल गिरा था, तो उसने कहा कि देखो ये कितना आलसी है, ये बाजू वाला कितना आलसी है कि मेरे छाती में गूलर का पका फल गिरा है, ये मेरे मुंह में नहीं दे रहा। इतना आलसी है। उसने कहा देखो ये इतना आलसी है कि अभी अभी मेरे मुंह में कुत्ता पेशाब करके चला गया, इसने भगाया नहीं। इतने आलसी। तो आलस मत करो। आलस्यम ही मनुष्यानाम व्याधि रूपेण वर्तते। हमारे पास व्याधि क्या है, रोग क्या है? आलस्य। आलस्य को छोड़ो, परिश्रम करो, पसीना निकालो, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी के पास ही संपत्ति आती है, धन आता है, विद्या आती है, ज्ञान आता है। पुरुषार्थी के पास ही आरोग्यता आती है, आलसी के पास नहीं आती। इसलिए आलसी मत बनो, आलस्य छोड़ो, पुरुषार्थ करो। कवच का पाठ किया था, इसलिए उनकी अस्थि में बहुत बड़ी शक्ति आ गई थी। देवताओं ने जब अस्थि मांगी तो परोपकार करने के लिए दधीचि ऋषि ने अपने शरीर के मांस को सुरभि गाय को खिला दिया। अस्थि लेकर के देवता चले।
नाक पिनाक संग सिधाई। रामायण में लिखा, जब श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा तो लिखा है नाक पिनाक संग सिधाई। दधीचि के प्राण उनकी नाक में अवशिष्ट रह गए थे, जिससे धनुष बना। वह शिव जी का जो धनुष था वो दधीचि की अस्थि से बना हुआ। पिनाक धनुष, सार्ग धनुष और वज्र इंद्र का। पिनाक धनुष शिव जी के पास रहता है, सार्ग धनुष भगवान विष्णु के पास रहता है और वज्र इंद्र के पास रहता है। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो वो मुक्त नहीं हुए थे, मुक्ति नहीं हुई थी, उनके प्राण नाक में रह गए थे। आपने धनुष को देखा होगा, उसके एक छोर में, दोनों छोर में एक मुंह जैसा चिन्ह होता, नाक रहती। जब राम जी ने उसको खंडित किया तब जाकर के उनके प्राण निकले और मुक्ति हुई। इसलिए तो जो धनुष था वह चेतन था, बोला दे रहा था, जड़ नहीं था, वह चेतन था, चेतन था। प्रभु कृपा से हड्डी ली और उसका वज्र निर्माण किया और तब जाकर के वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने, त्रिलोकी सुखी हुई। जब भी परोपकार की हम लोग याद करते हैं, उपमा देते हैं, शिव दधीचि हरिचंद्र कहानी। शिवी राजा दधीचि ऋषि को याद करते हैं परोपकार के लिए। परोपकार कैसा करना चाहिए? जैसे शिवी ने कर दिया, दधीचि ने कर दिया, अपनी हड्डी तक दे दी निकाल के परोपकार के लिए। तो हम लोग परोपकार के लिए क्या जरा सा धन नहीं दे सकते? किसी को अपना शारीरिक परिश्रम नहीं दे सकते? क्या परोपकार के लिए अपना समय भी नहीं निकाल सकते? परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप और परोपकार दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 परतीरा नहीं अगनाई, परतीरा नहीं अगनाई, परतीरा नहीं अगनाई, परतीरा नहीं अगनाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना और दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए धर्म करो, परोपकार करो। मानव होकर के परोपकार नहीं किया तो वह मानव नहीं है, वह तो सौ तुल्य है, दानव है। तुमसे तो अच्छे ये जड़ वृक्ष है, कम से कम इनके पास जाओ तो छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ती देते हैं, लकड़ी देते हैं। वृक्ष से परोपकार की शिक्षा लेने के ये मानव को, जब ये जड़ होते हो भी हमको इतना सहयोग करते हैं, इतना परोपकार करते हैं,
पर आदमी पता है इतने परोपकारी वृक्ष को ही पत्थर मारता। बोल राधे राधे। परोपकारी वृक्ष को भी पत्थर मारता है और परोपकारी का अपना स्वभाव नहीं छूटता, वह परोपकार करना नहीं छोड़ता। पत्थर मारने वाले को ही वृक्ष फल देता है। इतते ये पाहन हने उतते बेफल दे। पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष फल देता है। जड़ होकर भी इतना परोपकार करता है तो हम तो चेतन हैं, चलते फिरते हैं, मनुष्य है, वृक्ष की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान विवेक है, तो परोपकार क्यों नहीं कर रहे हैं? सहयोग करो, परोपकार करो। कोई धर्म नहीं है परोपकार। परोपकार एक ही नहीं होता है, किसी को वस्त्र कपड़ा देना, रुपया पैसा देना, यही परोपकार नहीं। बहुत सारे परोपकार होते हैं, उसमें किसी को रास्ता बता देना ये भी परोपकार है। ज्ञान देना, ज्ञान मिटा देना ये भी परोपकार है। बहुत सारे परोपकार है। कोई भटका हुआ है, अंधकार में जा रहा है, उसको विवेक देकर के प्रकाश की ओर सही रास्ता बता देना ये भी परोपकार है। परोपकार के कई अपने स्वरूप होते हैं। दधीचि ऋषि ने परोपकार किया देवताओं। उनकी पत्नी सुवर्चा थी। दधीचि ऋषि की कुटिया में जब देवता आए तो सुवर्चा को अंदर ही रख करके दधीचि ऋषि बाहर आए और उन्होंने प्राण त्याग करके अपनी अस्थि दे दी। बहुत देर हो गई, पतिदेव लौट करके नहीं आए तो सुवर्चा बाहर आकर के देखी तो ये देवताओं का कार्य देखा, क्रोधित हो गई। मेरे पति के प्राण ले लिए स्वार्थी देवताओं, मैं श्राप देती तुम सभी पशु हो जाओ। सारे देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ। सारे देवता पशु बन गए, भगवान शिव उनके नाथ बने और सभी देवताओं को पशुत्व से उद्धार किया शिव जी ने। और वह सती होने लगी। सुवर्चा गर्भवती थी। आकाशवाणी हुई, देवी तुम अभी सती मत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उदर में ऋषि का अंश है, तेज है। उसने क्या किया कि पत्थर से अपना उदर फाड़ करके पुत्र को निकाला और वह सती हो गई। बेटा मैं जा रही हूं, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। जैसे ही उधर से निकला वह बाला तेजस्वी, उसका प्रकाश चारों फैल गया और पीपल का वृक्ष था। उसकी खोड़ में ही वह बालक बैठा हुआ। सारे देवता वहां उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। वो साक्षात शिव ही थे। सारी देवताओं ने स्तुति की वहां पर, सारे देवताओं ने स्तुति की और चले जाते। पिप्पलम अति इति पिप्पलादः, जो पीपल के फल को खाया जिसने बचपन से, उसको पिप्पलाद कहते हैं। पिप्पलाद ऋषि भगवान शिव के ही अवतार थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भगवान का वैश्यनाथ अवतार हुआ शिव का। नंदीग्राम में एक महानंदा नाम की वेश्या रहती थी। वह शिव की भक्ता थी। त्रिपुंड लगाती, रुद्राक्ष धारण करती, नित्य भगवान शिव का शिवार्चन करती। वह ओम नमः शिवाय का जप करती थी। उसने एक बंदर और मुर्गा पाल रखा था। उनको भी रुद्राक्ष पहना थी, हाथ में, गले में रुद्राक्ष से श्रृंगार करती थी वह, और उनको नृत्य कराती थी, दोनों को, बंदर और मुर्गों को। ओम नमः शिवाय कह करके कीर्तन करके उनको नचाती थी।
वरना चाहता। अब यहां देखिए, वेश्या को भी भगवान शिव की प्राप्ति हुई, वेश्या को भी भगवान शिव की प्राप्ति हुई। भगवान कहते हैं कि मैं किसी की जाति पाति को नहीं देखता, मैं हृदय के प्रेम को देखता हूं, भक्ति को देखता हूं। इसलिए तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, ऋषि मुनि को छोड़ दिया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को छोड़ दिया भगवान श्री राम ने, ऋषि मुनियों के आश्रम को, तो सबरी के यहां गए। यदि भगवान को जाति पाति से मतलब होता तो ऋषि मुनियों के यहां जाते हो, ब्राह्मणों के यहां जाते हो। नहीं नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और जब मतंग ऋषि उनके गुरु सबरी के जाने लगे, सबरी के पास से जाने लगे, तो सबरी ने कहा कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। कब सुध लोगे, आपके साथ मैं चलूंगी। तो सबरी तुम यहां से कहीं मत जाओ, राम तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे, एक बार जरूर आएंगे। जब से गुरु ने कहकर चल दिया था कि राम आएंगे, तब से प्रतीक्षा कर रही थी, पता नहीं कब आ जाए। पत्ता खड़कते रात में तो कहीं आ तो नहीं गए, बस प्रतीक्षा। युवान सबरी दग्ध हो गई प्रतीक्षा करते करते, पर उसकी प्रतीक्षा युवान नित्य झाड़ू लगाती, पुष्पों रास्ते में पुष्पों को बिछा देती। मेरे प्रभु के चरण कोमल है, कहीं इधर से नहीं आए। चारों ओर झाड़ू लगाती, चारों ओर आश्रम के पुष्प बिछाती, और जिस ऋतु में जो फल होते थे उसको तोड़ तोड़ करके ला करके रखती थी, कहीं भगवान ना आ जाए। भगवान आ गए, उनके खाने के लिए कुछ नहीं रहे तो मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। प्रतीक्षा करती है, हे प्रभु मेरी कब सुध लोगे आप, कब सुध लोगे मैं